नगर परिषद थानेसर की बैठक में हुए हंगामे के बाद ये मामला अब बढ़ता ही नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार आज भी कुरुक्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 2 जगहों पर थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के पुतले फूके हैं और साथ ही साथ कल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी थानेसर पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जो ये पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा हमला किया गया अशोक अरोड़ा के ऊपर, ये घटना पूरी की पूरी निंदनीय है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर इसी तरह से प्रशासन मौन रहा, अगर प्रशासन नहीं कोई भी कार्रवाई करता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी वो मुलाकात करेंगे। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि लगातार नगर परिषद थानेसर में हुए जिस तरह से हंगामे के बाद लगातार कुरुक्षेत्र में भी भाजपा की ओर से पुतले फूके जा रहे हैं और साथ ही साथ उदयभान जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने जब प्रेस वार्ता की, उस दौरान उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से कल नगर परिषद की मीटिंग में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 5-5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे और जिनका पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बहुत विशिष्ट स्थान है, उनके साथ में जिस तरह से भाजपा के कुछ लोगों ने, जो पार्षद भी नहीं थे, आउटसाइडर थे, वहाँ मीटिंग में जो गुंडागर्दी की, जो तानाशाही की, जो बदतमीजी की, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर रुख लिया है और जब लेटर था ईओ की तरफ से कि कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, जिनको अधिकार नहीं था, जो आधिकारिक जो पार्षद थे, जो मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए थे, उनके अलावा कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कुछ ये असामाजिक तत्व वहां पर बैठे गए और उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये जिला मुख्यमंत्री का भी जिला है, यहाँ से वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस पर नोट लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और पहले तो प्रशासन के द्वारा, डीसी साहब या ईओ के द्वारा या एसडीएम के द्वारा प्रशासनिक तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी भी तरह की, लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसमें हम आज आए हैं, पार्टी बहुत गंभीर है कि अगर इस तरह की हरकतें नहीं रोकी गई और इसके लिए समुचित एक्शन नहीं लिया गया तो हम मजबूर होंगे, इसके खिलाफ हम आंदोलन चलाएं, प्रोटेस्ट करने का गवर्नर से मिलें। अभी हम सारी वो चीज़ हम बना रहे हैं स्ट्रेटेजी कि क्या क्या हम कार्रवाई करें, लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। ये संविधान के हिसाब से सारा जो कार्य है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। गैर संवैधानिक अगर इस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई तो बिल्कुल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
और इसके बारे में यही हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लगे कि भाई एक अनुशासन के तहत जो आगे भी कार्रवाई चले। तो यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम ये चेताने के लिए आए हैं इस सरकार को कि कोई इस तरह का कोई काम ना करें और सबको एक जो लोकतांत्रिक जो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है उसके मुताबिक विधायक हर उसका वरिष्ठ उसका हर बोर्ड का सदस्य होता है, तो उसके विधायक के अपने पद की गरिमा है। वो पूरे इस नगर परिषद के साथ साथ पूरे विधानसभा के 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके सम्मान में किसी तरह की अगर ऐसे गुस्ताखी होगी तो वो बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त काबिल नहीं होगी। जी नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मुझे पता लगा कि अभी सीधा आ रहा हूँ। रास्ते में मैंने फ़ोन किया, मैंने अरोड़ा साहब से कहा कि प्रेस से भी बात कर लेंगे। तो अभी अधिकारियों से बात की है, डीसी से भी एसपी से भी बात हुई है। जिस तरह आपने कहा हाँ, ये कर सकते हैं, ये अभी बना रहे हैं और शायद अभी हम समय लेंगे, हो सकता है सोमवार को राज्यपाल से भी मिले, उनसे समय मांग रहे हैं। जारी किया था कि साथ ही साथ मीडिया थोड़ी से बैन भी था, क्योंकि आज तक लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा सब मीडिया कवर करता है, तो मीडिया में भी पाबंदी लगाई आपकी जानकारी। ये तो मीडिया का भी तो गला घोटे हुए हैं। मीडिया को स्वतंत्रता कहाँ है? मीडिया को भी स्वतंत्रता नहीं है। और इसमें जो ये क्या छुपाना चाहते हैं, जब मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया तो ये कैसे पहुंचे? क्या ये पार्षद थे? क्या कोई उन पर आधिकारिक कोई पत्र था कि ये मीटिंग में हिस्सा लेंगे? किस हैसियत से लेंगे? जब इनको कोई अधिकार नहीं था तो वहां जाकर के इन्होंने क्यों बदतमीजी की, क्यों झगड़ा किया, क्यों गलत भाषा इस्तेमाल की? जब विधायक जी ने कहा ईओ से कि आपने लेटर जारी किया है, जो भी यहाँ आधिकारिक आदमी वो यहाँ पे बैठे और जो अनधिकृत व्यक्ति हैं वो उनसे कहें कि वो बाहर बैठ लें, बाद में जब मीटिंग खत्म हो जाए किसी को चेयरपर्सन से मिलना है तो उनसे मिल लें, और कोई काम है ईओ से मिलना है, किसी और से मिलना है तो मिल लेंगे। लेकिन मीटिंग में तो वही भाग ले सकेंगे जो उसके लिए अधिकृत है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि क्या प्रशासन करे, नहीं तो हम सोमवार को राज्यपाल से हम मिल सकते हैं।